हेलो दोस्तों, हमने पिछले एपिसोड में देखा था लेनियान एल्केमिस्ट गिल्ड को तलाश रहा होता है। तभी कोई कहता है ये जो सबसे ऊंची बिल्डिंग है वही एल्केमिस्ट गिल्ड है और हम वहां पर मिस जॉन को देखते हैं। थोड़ी ही देर में लेनियान एल्केमिस्ट गिल्ड के बाहर आ गया होता है। तब गार्ड लेनियान को अंदर जाने से रोकते हैं और उससे आईडी कार्ड मांगते हैं। तब लेनियान कहता है मैं अभी तक कोई भी एल्केमिस्ट नहीं हूँ, इसलिए मेरे पास आईडी कार्ड नहीं है। तब गार्ड कहता है क्या आप एल्केमी टेस्ट को देने के लिए आए हैं? तब गार्ड की बात सुनकर लेनियान कहता है वैसे मैं यहाँ पर फायर के लिए आया था। तब ये बात सुनकर गार्ड कहते हैं तब तो आपके पास एक रिकमेंडेशन लेटर होना चाहिए। तब लेनियान उनकी बात सुनकर कहता है मेरे पास कोई भी रिकमेंडेशन लेटर भी नहीं है। और गार्ड फिर खड़े हो जाते हैं और कहते हैं अब तो हम आपको अंदर नहीं जाने दे सकते और आपको यहाँ से जाना चाहिए। हम देखते हैं मिस जॉन जैसे ही गेट से जा रही होती हैं तब लेनियान को देख लेती हैं और कहती हैं ब्रदर लेनियान आप यहाँ क्या कर रहे हैं? और हम लोग दोबारा मिल गए। मिस जॉन को देखकर गार्ड उन्हें ग्रीट करते हैं। तब लेनियान कहता है सिस्टर जॉन क्या आप एल्केमिस्ट गिल्ड से हैं? तब मिस जॉन हाँ कहती हैं और कहती हैं क्या आप अंदर जाना चाहते हैं? तब लेनियान कहता है मैं इतना क्वालिफाइड नहीं हूँ जो अंदर जा सकूँ और ना ही मेरे पास कोई भी रिकमेंडेशन लेटर है। तब मिस जॉन गार्ड से कहती हैं ये मेरे दोस्त हैं इसलिए आज के बाद इन्हें कभी भी अंदर जाने से मत रोकना। तब गार्ड भी हाँ कर देते हैं और फिर लेनियान से माफ़ी मांगते हैं। और फिर लेनियान कहता है आप लोग माफ़ी मत मांगिए, आप लोग तो अपना काम कर रहे थे। तब मिस जॉन लेनियान को अपने साथ अंदर चलने को कहती हैं। तब लेनियान और मिस जॉन अंदर जा रहे होते हैं। लेनियान कहता है मिस जॉन आप तो इंडियन मर्चेंट अलायंस की मेंबर हैं तो आप एल्केमिस्ट गिल्ड की मेंबर कैसे हो सकती हैं? तब मिस जॉन कहती हैं एल्केमिस्ट गिल्ड तब तक सबके लिए ओपन है जब तक आप एल्केमिस्ट गिल्ड को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते। आप ऐसे ही किसी को भी ज्वाइन कर सकते हैं, हम किसी को पाबंद नहीं करते। ये सुनकर लेनियान काफ़ी खुश हो जाता है। तब मिस जॉन कहती हैं वैसे ब्रदर लेनियान आप किस काम के लिए एल्केमिस्ट गिल्ड में आए थे तो मैं आपकी मदद कर सकती हूँ। तब लेनियान कहता है मुझे पता चला कि एल्केमिस्ट गिल्ड में स्पिट फायर है तो मैं उसे देखने के लिए चला आया। ये सुनकर मिस जॉन कहती हैं क्या आपके पास अभी तक स्पिट फायर भी नहीं है? तब लेनियान कहता है हाँ मेरे पास स्पिट फायर नहीं है और मेरे मास्टर ने कहा था मुझे खुद ही स्पिट फायर को तलाशना होगा। ये सुनकर मिस जॉन काफ़ी हैरान रह जाती हैं और कहती हैं आपके मास्टर तो बहुत ही ज़्यादा सख्त हैं और चलो मैं आपकी स्पिट फायर को चुनने में मदद कर देती हूँ। तब लेनियान उन्हें स्पिट फायर को चुनने के लिए मदद के लिए धन्यवाद कहता है और फिर हम देखते हैं मिस जॉन और लेनियान स्पिट फायर के हॉल के बाहर आ गए होते हैं और मिस जॉन अंदर चली जाती हैं। तब लेनियान को स्पिट फायर की वजह से काफ़ी दिक्कत हो रही होती है तो लेनियान अपने ऊपर एक शील्ड बना लेता है और जैसे ही हॉल में एंटर करता है तो वहाँ पर लेनियान इतनी स्पिट फायर को देखकर काफ़ी हैरान रह जाता है। तभी एक आवाज़ आती है बेटी जुआन आखिर तुम अचानक यहाँ तुम्हारा कैसे आना हुआ? तब और हम देखते हैं मिस जुआन कहती हैं दादाजी क्या मैं आपको देखने के लिए भी यहाँ नहीं आ सकती? तब हम एल्डर जैंग को देखते हैं जो लेनियान को देखते हुए कहते हैं आखिर ये लड़का कौन है? तब मिस जॉन बताती हैं ये मेरे दोस्त हैं और ये इंडियन मर्चेंट एयरलाइंस से एक बहुत बड़े कस्टमर हैं। ये सुनकर लेनियान का कहता है सिस्टर जॉन आप मेरा क्यों मजाक उड़ा रही हैं? तब सिस्टर जॉन लेनियान की बनाई हुई मार्शल आर्ट पेल को दादाजी को दिखाती हैं और कहती हैं ब्रदर लेनियान ने 10 मार्शल आर्ट मुझे बेची हैं। दादाजी देखते हैं और वो सोच रहे होते हैं ये मार्शल आर्ट पेल तो हाईएस्ट ग्रेड की मार्शल आर्ट पेल है। तब दादाजी लेनियान से कहते हैं क्या तुमने इन 10 पेल को सच में बनाया है? तो ये बात सुनकर लेनियान कहता है ये मेरे मास्टर द्वारा बनाई गई हैं और मैं अभी तक पेल को रिफाइन नहीं कर पाता हूँ। तब ये सुनकर दादाजी कहते हैं क्या मैं आपके मास्टर के बारे में जान सकता हूँ? तब लेनियान उन्हें अपने मास्टर के बारे में बताने से मना कर देता है और कहता है मेरे मास्टर ने मुझे मना किया है कि मैं उनकी आइडेंटिटी किसी को मत बताऊं। ये सुनकर दादाजी काफ़ी उदास हो जाते हैं। तब मिस जॉन कहती हैं मैं यहाँ पर लेनियान को स्पिट फायर चुनने के लिए लाई थी। तब दादाजी कहते हैं लेनियान तुम 3rd फ्लोर पर जाकर स्पिट फायर चुन सकते हो क्योंकि 1st फ्लोर की स्पिट फायर बहुत ही ज़्यादा वीक हैं और 3rd फ्लोर की स्पिट फायर बेस्ट स्पिट फायर हैं। और हम देखते हैं लेनियान उन्हें थैंक यू कहता है और सोच रहा होता है मैं ज़रूर ही बेस्ट स्पिट फायर को चुनूँगा और 3rd फ्लोर पर आ जाता है। तब मिस जॉन कहती हैं यहाँ पर 10 स्पिट फायर हैं, आप जिसे भी चाहें उसे चुन सकते हैं, ये सभी एक जैसी हैं। तब लेनियान उन्हें हाँ कर देता है और तब मास्टर लेनियान से कहती हैं जो राइट साइड की है उससे तुम चुन सकते हो, ये सभी बेस्ट स्पिट फायर में से एक है। तब लेनियान भी हाँ कर देता है और जैसे ही उस स्पिट फायर को पकड़ता है तो वो लेनियान के हाथ से दूर चली जाती है। देख कर लेनियान काफ़ी हैरान रह जाता है और सोच रहा होता है कि
ये मुझसे दूर भाग रही है और लिनयान अपनी स्पेशल एनर्जी से उस स्पिटफायर को पकड़ लेता है और लिनयान सोच रहा होता है ये तो मेरी स्पिरिट एनर्जी को जला रही है। और थोड़ी ही देर में लिनयान की स्पिरिट एनर्जी से हाथ से निकलकर स्पिटफायर दूर चली जाती है। तो लिनयान की मास्टर कहती हैं कुछ स्पिटफायर ऑरा को जला सकती हैं, इसलिए तुम्हें सोल पावर की मदद से इसे पकड़ना चाहिए। और हम देखते हैं लिनयान अपने सोल पावर को हॉल में फैला देता है। ये देखकर मिस जॉन और उनके दादाजी काफ़ी हैरान रह जाते हैं और सोच रहे होते हैं अभी तक तो इसके पास स्पिटफायर भी नहीं है और इसकी सोल पावर इतनी पावरफुल है। और हम देखते हैं लिनयान स्पिटफायर को अपनी सोल पावर से पकड़ लेता है। तब मास्टर स्पिटफायर को रिफाइन करने के लिए कहती हैं और हम देखते हैं लिनयान स्पिटफायर को रिफाइन कर रहा होता है। और हम देखते हैं मिस जॉन और दादाजी को वो खड़े हुए मिस जॉन से पूछ रहे होते हैं आखिर लिनयान किस फैमिली से है। तो मिस जॉन कहती है मुझे अभी इसके बारे में कुछ नहीं पता। तब दादाजी कहते हैं लिनयान की सोल पावर तो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है और मुझे लगता है अपने एल्केमिस्ट गिल्ड में बहुत ही कम लोग ही ऐसे होंगे जिनकी सोल पावर इतनी होगी। ये सुनकर मिस जॉन कहती हैं ग्रैंडपा चैन, मैंने आज तक आपको किसी की तारीफ़ करते हुए नहीं देखा, यहाँ तक कि आज तक आपने मेरी भी कभी तारीफ़ नहीं की। और हम देखते हैं लिनयान स्पिटफायर को रिफाइन कर लेता है। ये देखकर मिस जॉन काफ़ी हैरान रह जाती हैं और सोच रही होती हैं इसने तो इतनी जल्दी को स्पिटफायर को भी रिफाइन कर लिया। और फिर लिनयान ग्रैंडपा चैन और सिस्टर जॉन को स्पिटफायर के लिए धन्यवाद कहता है और कहता है आप लोगों की मदद की वजह से मुझे स्पिटफायर मिल पाई, इसलिए मैं हमेशा आपका आभारी रहूँगा। और फिर लिनयान वहाँ से जाने लगता है। लिनयान को जाते हुए देखकर मिस जॉन और ग्रैंडपा देख रहे होते हैं। तब ग्रैंडपा कहते हैं लिनयान कोई साधारण बच्चा नहीं है, इसका टैलेंट एंडलेस है और भविष्य में ये काफ़ी आगे जाएगा। और हम देखते हैं लिनयान को कुछ एल्केमिस्ट गिल्ड के डिसाइपल रोकते हैं और लिनयान से कहते हैं तुम्हारे और मिस जॉन के बीच में आखिर क्या रिश्ता है और तुम उनके साथ क्यों थे। तो उनकी बात सुनकर लिनयान कहता है मैं ज़रूरी नहीं समझता तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर देना। और सभी डिसाइपल लिनयान को चारों तरफ से घेर लेते हैं। उनमें से एक कहता है अगर तुम आंसर नहीं देना चाहते तो हमें विलम्ब मत करना, और अपने पंच में पावर इकट्ठी करने लगता है। तब लिनयान कहता है मैं भी देखना चाहता हूँ आखिर तुम क्या कर सकते हो। और हम देखते हैं लिनयान पर अटैक करता है अपने पंच से। तो लिनयान उसके पंच को पकड़ लेता है और लिनयान कहता है तुम अपने इतनी पावर और स्ट्रेंथ से मुझसे फाइट करना चाहते हो, और उसे उल्टा करके दूर फेंक देता है। और तभी बाकी के डिसाइपल उससे चिंता करते हैं तो लिनयान उन्हें भी पीट देता है। और हम देखते हैं सभी डिसाइपल को पीटने के बाद लिनयान वहाँ से जाने लगता है। तभी हम देखते हैं एल्डर झेंग के पास कैप्टन आ जाते हैं और वो कहते हैं मैं इस लड़के को यहाँ से ऐसे नहीं दे सकता, इसने एल्केमिस्ट गिल्ड के डिसाइपल्स को जख्मी किया है और हमें यहाँ से ऐसे नहीं जाने देना चाहिए। इस बात सुनकर एल्डर झेंग कहते हैं ये लिu जुआन के गेस्ट हैं और उनके साथ यहाँ पर आए थे, अगर आप इन्हें अरेस्ट करना चाहते हैं तो आप जाकर अरेस्ट कर सकते हैं। ये सुनकर वो कैप्टन काफ़ी हैरान रह जाता है। और हम लिनयान को देखते हैं वो अपने होटल के रूम में आ गया होता है और कहता है फाइनली अब मैं एलेक्जर को बना सकता हूँ। तब मास्टर लिनयान से कहती हैं अब मैं तुम्हें एलेक्जर के बेसिक को समझाती हूँ और तुम 1 टियर की एलेक्जर से शुरुआत कर सकते हो। और कहती हैं सबसे पहले तुम्हें QI कंसंट्रेट पिल से शुरुआत करनी होगी। तब लिनयान कहता है वैसे ये बेसिक है लेकिन मेरे लिए ये भी काफ़ी ज़्यादा है। और फिर हम देखते हैं लिनयान फर्नेस को निकाल लेता है। तब मास्टर कहती हैं अब तुम इसमें मेडिसिन मटेरियल को डालो और अपनी फायर को जला लेती हैं। तो मास्टर की फायर को देखकर लिनयान काफ़ी हैरान रह जाता है। तब मास्टर बताती हैं ये लूनार बर्निंग सोल चिलिंग फ्लेम है, ये रैंकिंग बोर्ड में टॉप पर आती है। सुनकर लिनयान काफ़ी हैरान रह जाता है और सोच रहा होता है मैं तो जानता था कि मास्टर पावरफुल हैं, लेकिन ये नहीं जानता था कि वो इतनी पावरफुल हैं कि उनके पास स्ट्रेट फ्लेम भी रैंकिंग बोर्ड वाली होगी। आखिर ये कितनी पावरफुल हैं। और हम देखते हैं मास्टर कहती हैं आखिर तुम कितनी देर तक मेरी फ्लेम को देखोगे, मटेरियल को फर्नेस में डालो जिससे मैं तुम्हें आगे का सिखा सकूं। और हम देखते हैं लिनयान को बता रही होती है मास्टर स्पिटफायर को हीट को कंट्रोल करना बहुत ही ज़रूरी होता है। और फिर
को कंप्रेस करने लगती हैं, जिससे पिल बनने लगती है और थोड़ी देर में पिल बनकर बाहर आ जाती है। मास्टर उस पिल को बाहर निकाल लेती हैं। ये देखकर लेनियन काफ़ी हैरान रह जाता है और कहता है, मास्टर आपने तो बहुत ही जल्दी इस प्रोसेस को पूरा कर लिया। तब लेनियन की मास्टर कहती हैं, ये मेरे लिए तो आसान है, लेकिन तुम्हारे लिए ये प्रोसेस बहुत ही कठिन होगी। तब लेनियन भी हाँ कहता है और कहता है, मास्टर अब मैं ट्राई करता हूँ। और हम देखते हैं लेनियन जैसे ही अपनी फिल्म को फर्नेस में डालता है, फर्नेस में काफ़ी ज़ोर से आग बढ़ने लगती है। ये देखकर लेनियन काफ़ी हैरान रह जाता है और मास्टर उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन फर्नेस तब तक ब्लास्ट हो जाता है और मास्टर लेनियन को देखते हैं। लेनियन सोच रहा होता है, ये कितने महंगे मटेरियल थे, सब बर्बाद हो गए। मास्टर कहती हैं, पहली बार पिल बनाने पर ऐसा ही होता है और तुम फिर से ट्राई करो और अपनी स्पीड फायर को सही से कंट्रोल करना। और हम देखते हैं लेनियन फिर से प्रैक्टिस करने लगता है और हम 2 दिन बाद का सीन देखते हैं। लेनियन पिल बनाने की कोशिश कर रहा होता है और अब उसके कपड़े भी शरीर से गायब हो गए होते हैं और हम देखते हैं लेनियन अब स्पीड फायर को सही से कंट्रोल करना सीख चुका होता है और थोड़ी ही देर में उसकी पिल बन जाती है। लेनियन उस पिल को लेकर काफ़ी खुश हो रहा होता है और उस पिल को मास्टर को दिखाता है। तब मास्टर कहती हैं, तुमने 15 बार ट्राई करने के बाद आखिर इस पिल को बना ही लिया। तब लेनियन मास्टर से पूछता है, वैसे मास्टर आपने पहली बार पिल को कितने बार ट्राई करने से बना लिया था? तब मास्टर कहती है, मैंने 5 बार में इस पिल को बनाना सीख गई थी। तब लेनियन कहता है, मास्टर मैं समझता था कि मैं ही लकी हूँ, आप तो मुझसे ज़्यादा लकी हैं। और फिर हम यूनिवर्सिटी लॉन्च को देखते हैं, जहाँ पर ऑक्शन के लिए लोगों को आना शुरू हो गया था और अपना एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।